वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो आज मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगी, ठीक है, जो कि हमारी 6 अप्रैल टू 10 अप्रैल तक रहेगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज़ नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। सो नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन 5 अप्रैल को क्या किया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ गॉट अ न्यू मैप विथ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि नए मैप पे आई है, किसके साथ, 13 नई जो डिस्ट्रिक्ट आई हैं, ठीक है। तो सही आंसर है हमारे पास यानी कि सी पार्ट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो हमारे नए मैप पे आई है, जो कि 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी है। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विद NLSIU फॉर फेलोशिप। अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने टाइड अप किया है किसके साथ, NLSIU फॉर किसके लिए, फेलोशिप के लिए, ठीक है। तो सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि बी, मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिचर्ड होवर्ड हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु हैज़ ही, ठीक है। तो ये अभी जो पास किया है किसने किया है, रिचर्ड होवर्ड, तो वो किया है, वो कौन थे हमारे, यानी कि पोइट थे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट इज मिथुन मंजुनाथ जो हैं उन्होंने जीता है एक मेडल, किसमें, ऑरलीन्स मास्टर यानी कि 2022 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुई थी फ्रांस में, तो उन्होंने क्या किया था, एक मेडल जीता था। तो कौन सा वो मेडल था, ऑप्शन इज ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि बी पार्ट, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज डियरनेस अलोनेस फॉर एम्प्लॉयज़ टू 27.25%, ठीक है। अब कौन सी जो स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने ये फैसला किया है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो डियरनेस है उनको इंक्रीज़ करेंगे, कितना, 27.25%, ठीक है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, वो है हमारी कर्नाटका की स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट टाटा पावर सोलर हैज़ स्टार्टेड 160 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इनमें से कौन सी स्टेट है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, यानी कि 160 मेगावाट का क्या है, सोलर प्रोजेक्ट, तो वो है राजस्थान की स्टेट, ओके। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट विल श्रीमद् भगवत गीता बी टॉट फ्रॉम क्लास 9th, ठीक है। अब कौन सी ऐसी स्टेट है जो क्या करेंगे, 9th क्लास से ही क्या करेंगे, श्रीमद् भगवत जो गीता है वो पढ़ाया करेंगे 9th से ही, ठीक है। तो कौन सी स्टेट ने ये फैसला किया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट है, तो उन्होंने क्या किया है कि वो क्या करेंगे, जो श्रीमद् भगवत गीता है वो 9th स्टैंडर्ड क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब किसने अपॉइंट किया है न्यू जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा, तो वो हैं हमारे यानी कि विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद हैं हैज़ गॉन ऑन अ 3-day विजिट टू विच कंट्री, ठीक है। इसमें पूछा है कि अभी अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यानी कि रामनाथ कोविंद जो हैं वो कहाँ गए थे, 3 दिन मतलब 3 दिन के लिए कहाँ गए थे, कौन सी कंट्री में गए थे, तो वो गए थे यानी कि नेदरलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हैज़ स्टार्टेड स्कूल चलो अभियान, ठीक है। जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट में क्या किया है, यानी कि उन्होंने ये अभियान चलाया है, कौन सा, स्कूल चलो अभियान, ठीक है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये है श्रावस्ती, ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ती है, यूपी के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट इज
द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कावल उठावी ऐप। ठीक है, ये एक ऐप है जो कि कावल उठावी जिसका नाम है। तो ये क्या किया है, एक चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है कौन सी स्टेट के लिए, यानी कि तमिलनाडु की जो स्टेट है। ठीक है, तो उनके सीएम ने क्या किया है, ये लॉन्च किया है कावल उठावी ऐप। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज़ रिटन अ नोवेल टाइटल्ड क्यून ऑफ फायर। ठीक है, अब इसके रिटन ये किसने लिखी है, ये नोवेल एक जिसका नोवेल का नाम है क्यून ऑफ फायर। ठीक है, तो ये लिखी है देविका रंगाचारी ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये नोवेल लिखी है क्यून ऑफ फायर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम टू सेटअप हॉबी हब इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, अब इनमें से जो हमें ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने स्टार्ट की है कौन सी स्कीम, हॉबी हब। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है। तो कौन सी गवर्नमेंट है ये, दिल्ली की गवर्नमेंट है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है जो स्कीम है हॉबी हब। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये अभी अभी न्यूज़ आई थी, पता होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर जो है हमारा यानी कि गुलजार अहमद। ठीक है, तो ये क्या है, एक मतलब केयर टेकर बने हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पाकिस्तान के। तो अब आ गई हमारी 7 अप्रैल की करंट अफेयर्स। ठीक है, पीछे हमने पढ़ी 6 अप्रैल की करंट अफेयर्स, अब आ गई हमारी 7 की। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे क्योंकि जेकेपी का रिटर्न कब हो जाएगा पता नहीं, और जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ का भी कोई पता नहीं कब पेपर वो कंडक्ट करवा देगी। ठीक है, तो 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड। ठीक है, सो ये जो स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है किसके लिए, कि एक डेवलपमेंट और शांति के लिए। ठीक है, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है 6 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट इलीगल परचेज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑनलाइन इज इंक्रीजिंग इन विच कंट्री। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दी इन्होंने बोला है कि इनमें से अभी अभी क्या हुआ है, एक रिलीज़ की है क्या रिपोर्ट जो कि इलीगल तरीके से खरीदी गई है क्या, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने खरीदी है, ये म्यांमार की। ठीक है, किसकी, म्यांमार कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द ओहियो स्टेट सीनेट। ठीक है, तो इसके ऑनर्ड कौन है, ठीक है, ये हैं विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ट्विटर। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है ये, ठीक है, ट्विटर, तो ये किया है इलॉन मस्क ने। ठीक है, इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ नेचर ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, अब ये किसने अनाउंस किया है यानी कि किसने लॉन्च किया है नेचर ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये किया है हमारे भूपेंद्र यादव ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड 150 लाख, ठीक है, तो $US टू द यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड। ठीक है, अब इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने कंट्रीब्यूट किया है इतने डॉलर्स बाय किसके, टू द यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड के लिए। ठीक है, तो वो हमारी इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच स्टेट गंगूर पर्व हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। ठीक है, अब कौन सी स्टेट में ये जो है गंगूर पर्व जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, यानी कि राजस्थान में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिसेंटली अ कम्युनिटी म्यूजियम हैज़ स्टार्टेड इन गया सोसोमा विलेज ऑफ विच स्टेट। ठीक है, अब इनमें से कौन से म्यूज़ियम में ये स्टार्ट किया है, क्या, गया सासमुआ। ठीक है, तो ये गांव है एक, कौन सी स्टेट है ये,
म्यूज़ियम, ठीक है, इस गांव में, तो ये है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट रियल इस्टेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो कौन है ये अभी रिचेस्ट रियल इस्टेट, यानी कि राजीव सिंह, ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022, ठीक है। अब इसने क्या किया था, ये एक लिस्ट में टॉप आई थी, ठीक है, ये कोई वुमेन है, ठीक है, जो कि रिचेस्ट सेल्फ मेड है, ठीक है, तो ये को कहाँ की है, ये है चाइना की, ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिसीव्ड द चमेली देवी जैन अवार्ड 2021, ठीक है। अब ये किसने लिया था, किसने रिसीव किया था, जो कि अवार्ड 2021 का चमेली देवी जैन एक अवार्ड है, ठीक है, तो ये किसने लिया था, ये लिया था अरीफा जोहारी ने, किसने, अरीफा जोहारी ने ये रिसीव किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंटली जॉन ज़ेट्स्काई हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही, ठीक है, जॉन सेटिक, ये क्या है, ज़ेट्स्काई जो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पास किया था रिसेंटली, तो कौन थे वो, राइटर थे, फिल्म मेकर थे, सिंगर थे, या नन ऑफ दीज, तो वो थे हमारे यानी कि फिल्म राइटर, ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिटन द बुक डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम, ठीक है, ये एक बुक है, किसने लिखी है नहीं पता है, ऑप्शन हमें दिए हैं, यानी कि फाल्गुनी शाह, देविका रंगाचरी, अश्वनी श्रीवास्तवा, या नन ऑफ दीज, ठीक है, तो ये बुक है हमारी जो कि डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम के नाम से है, इसके राइटर जो हैं यानी कि सी पार्ट अश्विनी श्रीवास्तवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनियन मिनिस्टर यानी कि जो पीयूष गोयल हैं, ये गए थे 3 दिन के लिए कौन सी कंट्री में, ठीक है, तो ऑप्शन इज सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, या नन ऑफ दीज, ठीक है, तो वो कहाँ गए थे, वो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड बिरसा मुंडा ट्राइब नाइक, ठीक है, अब इस बुक को टाइटल दिया है तो वो किसने दिया है, किसने रिलीज़ किया है, ऑप्शन इज नरेंद्र मोदी, या एम वेंकैया नायडू, या धर्मेंद्र प्रधान, या नन ऑफ दीज, ठीक है, तो सही आंसर जो है यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं इन्होंने इसको टाइटल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारी 8 अप्रैल की करंट अफेयर्स, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, पता होगा सबको कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 7 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर एन फ्राई एज द वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर ह्यूमन राइट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अब ये किसने अपॉइंट किया है, जो कि डॉक्टर एन फ्राई हैं, ठीक है, ये क्या हैं, वर्ल्ड के जो पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ठीक है, किसके, ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज के, ठीक है, तो ऑप्शन इज WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, एंड UNHRC, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर वुकिसिस हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है, जो ये हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, ये सेकेंड टाइम प्रेजिडेंट बने हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री के, केन्या, सर्बिया, कोंगा, या नन ऑफ दीज, तो ये बने हैं बी पार्ट, यानी कि सर्बिया के ये क्या बने हैं, प्रेजिडेंट। नेक्स्ट इज सेकेंड टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम बने हैं वो। नेक्स्ट इज हु हैज़ टॉप द लिस्टेड ऑफ बिलियनियर्स ऑफ 2022 रिलीज्ड बाय फॉर्ब्स, ठीक है, तो क्या है,
इस लिस्ट में कौन टॉप आया है बिलियनियर्स में, ठीक है, 2022 में। तो वो आए हैं इलॉन मस्क, जिन्होंने अभी क्या किया है, ट्विटर नया नया ज्वाइन भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेसोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड टू कंप्लीट द सतलुज यमुना लिंक कैनाल, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है, तो वो है हमारी यानी कि हरियाणा, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, पास किया है क्या, सतलुज यमुना लिंक कैनाल। नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील बाय बर्निंग हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सी कंट्री है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है क्या, पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो किसके लिए, यानी कि ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन स्टील, ठीक है, किसके द्वारा, बर्निंग हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है। तो वो कंट्री है स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट सारहूल महोत्सव इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेट है जो सारहूल महोत्सव सेलिब्रेट करती है, ठीक है। तो ये है झारखंड स्टेट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ लीज एग्रीमेंट विद AAI, ठीक है। अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने ये साइन किया है, किसके लिए लीज एग्रीमेंट है, किसके साथ, AAI के साथ, ठीक है। इसकी एब्रीवेशन मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी आपको। तो इसका सही आंसर जो है यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज, हु विल बी ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2021, ठीक है। अब इनके साथ ऑनर्ड कौन रहेगा, जो कि आंसर सही है रामदर्श मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन विच सिटी ऑफ इंडिया अ न्यू वेरिएंट XC ऑफ कोरोना हैज़ बीन फाउंड, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक न्यू वेरिएंट मिला है, यानी कि जिसका नाम है XC, ठीक है, कोरोना का ही वो कोई है, ठीक है। तो कौन सी सिटी में पाया गया है, यानी कि मुंबई में ये पाया गया है, ठीक है। ये एक वेरिएंट है, ठीक है, कोई नया वेरिएंट आया, नए बीमारियां आती हैं कोरोना पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक, ठीक है। अब कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, MD और CEO को DCB बैंक का, ठीक है। तो वो कहते हैं हमारा ऑप्शन जो है अरीफा जोहारी या निरुपमा रॉय या मुराली नटराजन या नन ऑफ दीज, ठीक है। सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट, ठीक है, जिसका नाम है मुराली नटराजन, ठीक है। नेक्स्ट इज, विद होम हैज़ जियो BP रिसेंटली टाइड अप फॉर EV सोल्यूशन। अब इसने भी टाइड अप किया है, तो किसके साथ, यानी कि सही आंसर B इज दी TVS के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज, हु हैज़ रिटन द बुक द मैवरिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये एक बुक है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये किसने लिखी है, ऑप्शन इज अश्वनी श्रीवास्तवा या देविका रंगाचारी या हरीश मेहता या नन ऑफ दीज, ठीक है। सही आंसर यानी कि सी पार्ट, हरीश मेहता ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। Next is, recently in which country President Ramnath Kovind has named a species of yellow tulip flower as Maitri, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि था कि जो प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद है, इन्होंने 3 दिन के लिए फॉरेन में कहाँ गए थे, ये गए थे हमारे नेदरलैंड्स में। अब इन्होंने वहाँ पे जाके क्या किया था, एक नाम दिया है, ठीक है, एक स्पीशीज़ को जो कि येलो टुलिप फ्लावर है, तो उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, मैत्री, ठीक है। नेक्स्ट इज, हु हैज़ एड्रेस्ड द इंडिया एजुकेशन समिट 2022, ठीक है। अब ये एड्रेस है, ठीक है। तो सही आंसर जो है हमारा यानी कि धर्मेंद्र प्रधान इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट आगे हमारी 9 अप्रैल की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अब हम। तो 9 अप्रैल की करंट अफेयर्स जो है, व्हेन इज़ 240th रेजिंग डे ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेलिब्रेटेड,
ठीक है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि क्या है 247th रेसिंग डे है, ठीक है। तो कब किया जाता है ये सेलिब्रेट, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंटली द यूपी गवर्नमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश अ मेडिकल कॉलेज इन संभ्याल एंड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब संभ्याल में क्या किया है इन्होंने, जो यूपी की गवर्नमेंट है इन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, जो कि संभ्याल में है, और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो वो आता है महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन नेशनल जनरल असेंबली टू सस्पेंड इट फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। अब कौन सी कंट्री है जिन्होंने क्या किया है, अप्रूव किया है, यानी कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली को सस्पेंड किया है ह्यूमन राइट काउंसिल से, ठीक है। तो वो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि रशिया, ओके। नेक्स्ट इज हु हैज़ टाइड अप विद 3 फर्म्स फॉर सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च, ठीक है। अब इनमें से टाइड अप किया है, ठीक है, 3 फर्म्स के साथ, तो सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च की है, यानी कि किसने, अमेजोन ने। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ कोऑपरेटिव बैंक फॉर मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। अब कौन सी स्टेट है जिसने ये एस्टेब्लिश किया है, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक किसके लिए, मिल्क के लिए, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्ट होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि कर्नाटका की, ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंट्री एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैज़ क्रॉस्ड, इतने डॉलर्स हैं, ठीक है, 50 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। कौन सी कंट्री है जिन्होंने एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट्स किया है, ठीक है। तो वो है हमारी जो इंडिया, ठीक है। ये एग्रीकल्चर में वैसे भी माहिर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट गवर्नमेंट विल गेट ₹7,500 करोड़ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड AIIB, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो क्या करेगी, लोन देगी किसको, वर्ल्ड बैंक एंड AIIB को, ठीक है। कितना लोन देगी, यानी कि 7,500 करोड़ जो लोन देगी, ठीक है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, ये है गुजरात की, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, ठीक है। अब ये एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये लॉन्च किया है, ठीक है, एक योजना लॉन्च की है, यानी कि मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है MP की, जो यानी कि मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसने ये लॉन्च किया है ये वाली योजना, कौन सी, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद संत नामदेव नेशनल अवार्ड, ठीक है। तो जो सही आंसर है, यानी कि सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट इज हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड क्यूज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। अब ये भी एक टॉप पे आई है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये है MIT, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री हैज़ द इमरजेंसी बीन लिफ्टेड रिसेंटली, पहले भी मैंने आपको ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन करवाया था, यही सेम क्वेश्चन, कि कौन सी कंट्री है जिसने ये इमरजेंसी पे क्या किया है, लिफ्टेड रिसेंटली, मतलब अभी अभी किया है। तो ये कौन सी कंट्री है, यानी कि श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, ठीक है। अब ये किसने लॉन्च किया है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, तो ये किया है NCW ने, ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ATS चीफ ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो किसने अपॉइंट किया है जो अभी न्यू ATS बने हैं, कहाँ के, यूपी के चीफ हैं, तो वो हैं अपॉइंट जिन्होंने किया है, यानी कि नवीन अरोरा, ओके। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइज्ड गैफन
303 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब वो कौन सी कंट्री है जो एक लॉन्च की है उन्होंने, ठीक है, सैटेलाइट, ठीक है, जिसका नाम है गैफन 3, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, एक रिसेंटली क्या किया है, इन्होंने सैटेलाइट ये लॉन्च की है और उसमें ये सक्सेसफुली हो गए हैं, किसके लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री है, ये है चीन की, यानी कि चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी अभी क्या किया है, किसके कमेटी की है, किस पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, ठीक है। तो सही आंसर जो है हमारा, यानी कि वेस्ट बंगाल की ये गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये आगे हमारे 9 अप्रैल के, अब आएंगे हमारे 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स, ठीक है, यानी कि डेली डोज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज 57th CRPF शौर्य दिवस सेलिब्रेटेड, ठीक है। अब 57th जी है जो CRPF होती है, ठीक है, शौर्य दिवस सेलिब्रेट करती है, तो कौन से डे में करती है, यानी कि 9 अप्रैल में, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट वन हेल्थ फ्रेमवर्क हैज़ बीन स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट। कौन सी स्टेट है जिसने एक हेल्थ क्या किया है, फ्रेमवर्क किया है, ठीक है, स्टार्ट किया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, तो वो है उत्तराखंड की स्टेट। नेक्स्ट इज विच कंट्री फोटोग्राफर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ठीक है। अब कौन सी कंट्री है जिसने ये जीता है टाइटल वर्ल्ड प्रेस फोटो का, ठीक है, 2022 में, ठीक है। तो कौन से ये फोटोग्राफर, यानी कि ये स्टेट है कनाडा की। नेक्स्ट इज हु हैज़ स्टार्टेड द अपॉर्चुनिटी स्कीम, तो किसने ये स्टार्ट की है स्कीम अपॉर्चुनिटी, AA ने, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल डक्ट रमजीत टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये कहाँ पे की है, ये सक्सेसफुल जो टेस्ट हुआ था, यानी कि किसका, सॉलिड फ्यूल डस्ट का, ठीक है, तो ये हुआ था उड़ीसा में। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री डज द ब्लू नाइल रिवर विच वॉज इन द न्यू रिसेंटली ऑरिजिनेट, ठीक है। अब कौन सी कंट्री है जिसने ब्लू नाइल रिवर जो है इसके साथ, ठीक है, और ऑरिजिनेट किया है, ठीक है। तो सही आंसर यानी कि इथोपिया जो कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट इज RBI हैज़ imposed a fine of ₹93 lakh on एक्सिस बैंक एंड विच बैंक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, फाइन किया है किस पर, एक्सिस बैंक पर, ठीक है, RBI ने। अब क्या किया है इन्होंने, मतलब मैंने आपको बताया एक्सिस बैंक पे 93 लाख इन्होंने फ़ाइन किया है, और कौन से बैंक पे किया है, ठीक है, तो वो किया है यानी कि IDBI बैंक पर, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इंक्लूडेड इन इट्स EV पॉलिसी विच वॉज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, जो कि इसमें इंक्लूड है, किसमें, EV पॉलिसी है कोई, ठीक है। तो कौन सी वो पहली स्टेट थी, तो वो थी दिल्ली की। नेक्स्ट इज हु हैज़ ऑथर्ड द बुक नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन माई आइनिंग विद BCCI, ठीक है। तो ये कौन ऑथर हैं इसके, ठीक है, तो इसके ऑथर हैं हमारे विनोद राय। नेक्स्ट इज हाउ मैनी ईयर्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो कितनी देर में ये कंप्लीट होती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। तो कितने साल लगते हैं, यानी कि 7 ईयर में कंप्लीटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर विल इंडियाज टॉलेस्ट मेडिकल टावर बी बिल्ट, ठीक है। तो कहाँ पे ये बनेगा जो कि इंडिया का सबसे बड़ा यानी कि टॉलेस्ट मेडिकल टावर होगा, तो वो बनेगा जयपुर में। नेक्स्ट इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी नोवेल टू बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर
प्राइज़, ठीक है। अब इनमें से क्या होगा कि जो आई थी हमारी यानी कि फर्स्ट हिंदी नोवेल थी, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हुई थी एंड किसके लिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए, ठीक है। तो कौन सी थी, यानी कि टॉम ऑफ सैंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द 11th DGC लेडीज ओपन अमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप, ठीक है। तो ये जीती थी 11th DGC, ठीक है, जो कि लेडीज़ हैं, ठीक है, गोल्फ चैम्पियनशिप जीती थी। तो इसका नाम क्या था, रिया जार्डोन, ठीक है। Next is recently Vice Chief Lieutenant General Manoj Pandey has been appointed as the Chief of which Indian Army, ठीक है। इन्होंने ये जो हमारे वाइस चीफ हैं यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं मनोज पांडे, इन्होंने अपॉइंट किया है। तो कौन सी इंडियन आर्मी है, तो वो है आर्मी। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ हैड द हाईएस्ट इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन द लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है। सो लास्ट 2 शताब्दी से क्या हुआ है, अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है जिस पर कौन सी स्टेट ने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हुई है, ठीक है। तो वो हुई है मिज़ोरम का जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे इंसिडेंस यानी कि अचानक से क्या हुआ है, फायर्स लग गई है, ठीक है। तो ये लास्ट 2 शताब्दी से अभी हुआ है रिसेंट, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह मेरा साथ दीजिए और मैं आपका साथ दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।